मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था पर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका आंसर है बी, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता जो थी वह हड़प्पा काल के दौरान ही थी या समकालिक थी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग हम किससे कहते हैं? तो जिसमें लिपि तो होती है लेकिन पढ़ी नहीं गई है उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता में भी लिपि है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, वह खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व ही रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्यों हम आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मृदभांड के कारण हम उसको पहले रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लौह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी आंसर सही है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का जो है ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी जो है आंसर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई मोहरों, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो इसका आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई
के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 10। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है सही नहीं है। ए क्या कह रहा है? रफीक मुगल जो है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये कथन गलत है। E.J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन बताया। अमलानंद घोष ने कहा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर या दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान मानते हैं कि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। क्वेश्चन नंबर है 11। हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। और हस्तिनापुर की तो बीबी लाल ने किया है। तक्षशिला की आपकी जॉन मार्शल ने किया है। और हस्तिनापुर का नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा का जो है खोज दयाराम साहनी ने किया, हस्तिनापुर का जो है बीबी लाल ने किया, तक्षशिला का जो खोज है जॉन मार्शल ने, और जॉन कोसाम्बी की खोज जो है N.G. मजूमदार ने किया। इस तरह से आपका आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर है ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था चांदी। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त कर रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, पांडु, नीला, हरा, नीला। तो इसका आंसर है ए लाल रंग का प्रयोग होता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे जो है चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो इसका आंसर है ए पूर्व आर्य काल से। आर्य के पहले से मतलब माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण जो है अनेक सिंधु पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरे। मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई
मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। गाय, गैंडा, हाथी, बाघ। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा संस्कृति में कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका उल्लेख नहीं मिला है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए, गाय का उल्लेख वहाँ नहीं था। हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय का जो महत्व है वह वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सौगौरा। तो इसका आंसर है सी, सौगौरा आपका मौर्यकालीन स्थल है, बाकी सभी आपका हड़प्पा स्थल है। सौगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों ही हड़प्पा से जुड़े हुए नगर थे। कोटदीजी और जो चहुंदड़ो है वो किस नदी पे थे? तो सिंधु नदी पे थे। देसलपुर आपका गुजरात से संबंधित है। 17 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल पुरातत्वीय खोज है। लोथल से हमें क्या मिला है? तो गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। धौलावीरा से आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनावली से आपका पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति या मूर्ति मिली है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। गुजरात के धौलीवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हल्की प्रतिकृति या आकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 18, जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर है 20, हड़प्पा में आपका क्या मिला है? तो हड़प्पा से आपका समाधान R37 मिला है। लोथल से आपका गोदीबाड़ा मिला है जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं। कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से आपका टर्की की मूर्ति मिली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, हड़प्पा से जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है आपका? तो रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर है आपका, हस्तिनापुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुनकोंडा आपका कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे है। इस तरह से आपका आंसर होता है बी। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी और नागार्जुनकोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। यहाँ पे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो आपके रावी नदी के। कालीबंगा आपका जो है घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे, इसलिए इसका आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर है 24, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर है ए। स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्यों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर, चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर है। क्वेश्चन नंबर है 25,
विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से संबंधित है? रोपण, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो इसका आंसर है सी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 26, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। और सभी कथन आपके सही है कि नगरों में नालियां जो है सुदृढ़ व्यवस्था में थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर है 27, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी, सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सबसे पहले किसकी खोज की गई? तो हड़प्पा की खोज की गई थी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक संधव स्थल से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आलमगीर आपका कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान, न कि हरियाणा। रोपण आपका पंजाब में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है सी, ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका यूपी के मेरठ में है, हुलास जो है ये भी आपका यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन सही है। देखते हैं, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हुलास जो है आपका सहारनपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 30, हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका आंसर है डी, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 31, हड़प्पाई स्थल और स्थिति है। मांडा आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा पूरा स्थल है और संघराज क्षेत्र या भारत के राज्य कहाँ से कौन सी चीज मिली है? तो देखते हैं, यहाँ से देख लेते इसका। तो इसका आंसर है आपका डी, ए का 3 बालू का जो होगा हरियाणा, और बी का 2 मांडा का आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, पाडरी का जो है सी का 4 पाडरी आपका गुजरात में है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी। हड़प्पा पूरा स्थल और संघराज क्षेत्र के बारे में, बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी आपका गुजरात में, हुलास आपका यूपी के सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुरकोतड़ा। तो इसका आंसर है बी, 2 और 3। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो आपके जो हैं सिंध प्रांत में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है?
भारत के गुजरात राज्य में, पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर है सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसकी खोज क्या है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 35, चहोंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? G.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर, सर R.L. स्टीन। तो इसका आंसर है ए, G.H. मैके ने जो है चहोंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहोंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी, जबकि उत्खनन किसने करवाया था? तो मैके ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसका आंसर है बी, हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है और सभी आपके भारत में है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी या वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 37, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका आंसर है सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ जो है प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से पहले के साक्ष्य, हड़प्पा के टाइम का साक्ष्य और हड़प्पा के बाद का भी साक्ष्य आपका कहाँ मिला है? तो रंगपुर से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर है बी, पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का भी काल था। क्वेश्चन नंबर है 39, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 40, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, भोगवा, माही, भीमा। तो लोथल किस नदी पर स्थित है? तो आपका भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 41, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है आपका गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर है 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी पोर्ट कौन कौन था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है सी, लोथल जो है आपका गुजरात का पोर्ट था या डॉकयार्ड था। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका आंसर है आपका बी, लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर है आपका बी, बनावली से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, पाटलिपुत्र, रोपण और लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, यह एक मौर्यकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर है आपका ए, राखीगढ़ी जो है हड़प्पा में सबसे बृहद स्थल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला या पाकिस्तान में जो है, राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में,
हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखेगढ़ी। तो इसका आंसर है डी, राखेगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर है 48, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु, झेलम, चेनाब, गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2, 3। सिंधु, चेनाब, झेलम ये तीनों ही आपकी हड़प्पा से संबंधित नदियां हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी, पूर्वी तट पे दक्षिण में यमुना की सहायक हिंडन नदी, मतलब पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन, इसमें झेलम, सिंधु तथा चेनाब नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा नदी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका आंसर तो आयोग ने भी नहीं दिया है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमानित किया जाता है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाओं से जो है यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। तो इसका आंसर है ए, पशुपति की करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल, कर्नल टाड। तो इसका आंसर है बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर है 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने ही की है 1921 में। लोथल की खोज SR राव ने की है। सुरकोतड़ा की खोज जो है JP जोश ने की है। धौलावीरा की खोज जो है यही आपका गलत है। तो धौलावीरा की खोज किसने की है? इसके हैं जो कि RS बिस्ट हैं। कौन? RS बिस्ट जो है धौलावीरा की खोज इन्होंने ही की है। क्वेश्चन नंबर है 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज F डेल्स। तो इसका आंसर है ए कनिंघम जो है। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, VA स्मिथ। तो इसका आंसर है डी, VA स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैकेल और RL स्टीन
ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन बीए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर है 56। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आंसर देखते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम क्या है? कौन सा सही कालानुक्रम है? तो देखते हैं। सबसे पहले है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, नगर संस्कृति। सही कूट का चयन कीजिए। अब इसमें कूट ही नहीं समझ में आ रहा है तो चयन कहाँ से किया जाए? तो आपका सबसे पहले आ रही है नगर संस्कृति, फिर आ रहा है लोहे का हल। इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन से कुछ देख सकते हैं तो देखते हैं, क्योंकि इसमें दे तो दिया है लेकिन ऑप्शन ही नहीं दे रहा है कि कहाँ से हम देखें कौन होगा। तो यहाँ से देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो कौन चलाया? तो हिंदुओं ने चलाए थे। लोहे का ज्ञान किसको हुआ? तो ये आपका वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 58। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर है सी, तांबा धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि पर्याप्त अंतर है। बहुत सारे लोगों का अलग जगह पे अलग अलग अंतर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है 59। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? कालीबंगा में, धौलावीरा में, लोथल में, बाड़ावली में या बनावली में। तो इसका आंसर है बी, लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, चांदी, स्वर्ण, लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा आपका वैदिक काल या 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली। तो इसका आंसर है डी, बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। हरियाणा में स्थित है बनावली आपका। क्वेश्चन नंबर है 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और मतलब फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड में ये है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो उनको धातु के उपयोग का पता था। तांबा उनको पता था, तांबा, कांसा। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं आंसर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड प्रणाली।
सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय जो है सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर है 63। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसके आंसर है बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये दो प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनकी खोज जो है उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत पाए या विलुप्त स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर है 64। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, कोरतीजी, धौलावीरा, आमरी। तो इसका आंसर है बी, धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, पहली है राखीगढ़ी बस्ती और दूसरी है धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर है 65। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका आंसर है ए, गुजरात। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुतकोतड़ा। तो इसका आंसर है सी, धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। धौलावीरा नगर आयताकार बना हुआ है। इस नगर को 3 भागों में, पहला किला, फिर दूसरा है मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर, विभाजित किया गया है 3 भागों में। निम्न में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, संघोल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से। तो इसका आंसर है डी, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपण। तो इसका आंसर है ए, धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल जो है गुजरात राज्य के कच्छ के जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है। संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प, तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री के डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर है 69। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौया संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर आपका सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो इसका सी और डी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है।
हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो इसका आंसर है डी, भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो जो है उत्खनन के समय कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर है 74। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है 2, मतलब ऑप्शन बी ही आपका सही है, क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं होते थे। हड़प्पा काल में मंदिर नहीं थे। वे युद्ध में घोड़ों का ऐसा कोई प्रयोग वहाँ पे नहीं मिला है। देखते हैं यहाँ पे, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी तथा पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे ज्ञात होता है कि मातृदेवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़े के चित्र यहाँ से नहीं मिले हैं। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोतड़ा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर है 75। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशा से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़। तो इसका आंसर है सी, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से
घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। तो इसका आंसर है ए, शेर का। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाले अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 79। मृच्छकटिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो इसका आंसर है बी। कालीबंगा के मृच्छकटिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 80। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसके आंसर है डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो इराक में थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम में सही बताइए। तो इसका आंसर है ए, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार जो है मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है 82। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु, सुमेरियन, मिस्र, चीन। तो इसका आंसर है सी, सुमेरियन। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा आ गया नया चैप्टर, हम स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।